नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के दोस्तों टॉप 30 एमसीक्यूज है दोस्तों, फुल एक्सप्लेन के साथ बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसके पिछले 50 सेट आप लोगों को देखना है तो आई कार्ड पे एक लिंक बटन आएगा तो उसे क्लिक कर आप लोग पिछले प्रैक्टिस सेट आप लोग आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधार पर रहेंगे और सभी क्वेश्चन नए पैटर्न पर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस नंबर 6 के आपके अपने सर जायसवाल सर, साथ ही साथ शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चनों को देखिएगा। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइफ चेंज करने वाले क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में टॉप रैंक हासिल करने वाले सभी प्रश्न रहने वाले हैं। बात करेंगे, स्प्रिंगर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में व्यक्ति के व्यक्तित्व के 6 प्रकार किस आधार पर बताएं। यानी कि स्प्रिंगर ने अपनी पुस्तक जो है टाइप ऑफ मैन्स में व्यक्ति के व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। जो ये 6 प्रकार हैं किस आधार पर बताए हैं, तो यह सामाजिक कार्य स्थिति के आधार पर 6 प्रकारों को बताया गया है। स्प्रिंगर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में आपके व्यक्ति के व्यक्तित्व के 6 प्रकार जो सामाजिक कार्य व स्थिति के आधार पर बताए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया गया है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपके इरेक्सन का। आप लोगों को पता है कथन से रिलेटेड 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतया होता है, विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है या अविकसित होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, जन्म के समय। तो ये भी ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क जो पूर्णतः क्या होता है, अविकसित होता है। क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। यह कथन किसका है, तो यह हरलाक का कथन है। हरलाक का कथन क्या है, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक के लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए हैं। तो ये यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि एक आपके मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। एक होता है व्यक्ति अंतर्मुखी, दूसरा व्यक्ति होता है बहिर्मुखी। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक कौन है, इनका नाम क्या है दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनका जो नाम है आपका क्या होगा, सही आंसर जानेंगे। क्या नाम इनका, जुंग है, क्रेचमर है, गैरिट है या स्प्रेंगर होगा। तो सही आंसर एवं सटीक आंसर जानेंगे कि आपके कौन से मनोवैज्ञानिक ने लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताएं, एक अंतर्मुखी आपका, एक बहिर्मुखी। तो चलिए ये सही एवं सटीक आंसर यहाँ पे जानेंगे। तो यह आपका बाय ऑप्शन जुंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुंग। आपके जुंग मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के लक्षण के आधार पर 2 प्रकार बताए हैं। आगे हम बताएंगे डिटेल के साथ। और आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यानी अब तक लगभग जो भी 5, 7, 8, 10 साल में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को हम भी इनमें सम्मिलित करेंगे। अगला प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। तो वाइगोस्की के अनुसार है तो इन्होंने ही बोला होगा बालक में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, तो वाइगोस्की ने बोला है समाज का होता है। बालक में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है समाज का होता है। और अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो सभी लोग जानते हैं कोहल वर्ग की जब भी बात आती है तो विकास सिद्धांत आपका नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत होता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिगम एक प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है, निरंतर है या अविरल है। तो आपने पढ़ा होगा शायद क्वेश्चन में कि जो अधिगम है एक आपकी क्या है, अविरल प्रक्रिया कहलाती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, परिपक्वता के उपरांत रुक जाती है। दोस्तों, परिपक्वता यानी जब कोई व्यक्ति या बालक परिपक्व हो जाता है पूरी तरह से, तो उसके उपरांत क्या रुक जाता है, विकास रुक जाता है, अभिवृद्धि, भार वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई बालक या व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो
तो उसके उपरांत जो है अभिवृद्धि जो है रुक जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है, शैशवावस्था में बालक के लिए निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि को उपयोग में लाना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस अवस्था में, शैशवावस्था का क्वेश्चन है। तो शैशवावस्था में बालक के लिए किस शिक्षण विधि को उपयोग में लाना चाहिए। तो शैशवावस्था में बालक के लिए बालकों को पाठों को याद कराने का अभ्यास कराया जाए, यह शिक्षण विधि उपयोग में लानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, बाल्यावस्था किस अवस्था के पूर्व या बाद में आती है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बाल्यावस्था पर पूछा जा रहा है। तो बाल्यावस्था किस अवस्था के पूर्व या बाद, पूर्व यानी पहले और बाद में आती है। तो ये आप सभी लोग जान सकते हैं, शैशवावस्था के उपरांत ही होगा। ठीक है, शैशवावस्था के उपरांत जो है आपका बाल्यावस्था आता है। पूर्व यानी कि सभी लोग समझ सकते हैं, और बाद में, तो बाल्यावस्था किस अवस्था के पूर्व या बाद में आता है, तो आपकी शैशवावस्था के उपरांत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आइए। सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, सभी गृहिणी का सभी वेलकम, अभिनंदन। एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, एक मोटिवेट मिलता है, और मोटिवेट मिलता है तो पता नहीं इतने सारे क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन आ जाए कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। एग्जाम में आ गए तो समझ सकते हैं यहाँ पे आप सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक हासिल करेंगे। और जायसवाल कोचिंग सेंटर, यही इसका सिद्धांत, यही उद्देश्य है, आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का सपना बहुत जुड़ा हुआ है, आपके परिवार का सपना यहाँ पे बहुत जुड़ा हुआ है। आप बहुत लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विकास की अवस्थाओं को समान तौर पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है। बात की गई है विकास की अवस्था, तो विकास की अवस्था समान तौर पर, ये भी ध्यान देना, तो समान तौर आपके 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 अवस्थाएं मैंने कई बार आपको जिक्र किया है, कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। और आइए देख लेते हैं, चारों अवस्थाएं मैं आपको बताने वाला हूँ आगे प्रश्नों में। किस अवस्था में बालक में समायोजन की समस्या होती है, यानी ऐसी बालक की अवस्था जिसमें बालक समायोजन जो है नहीं कर पाता, उसको समस्या होती है समायोजन में, तो वह आपका किशोरावस्था ही कहलाती। किशोरावस्था उटपटांग अवस्था कहलाती, ये समझ लीजिए। यहाँ पे अंधा यानी कि अंधायुक्त बालक की अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, केवल अपना मतलब समझता है, वह आपकी किशोरावस्था होती है। तो यानी किस अवस्था में, यानी किशोरावस्था में बालक में संयोजन की समस्या। आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न क्या है यहाँ पर, बालक का सामाजिक विकास कब से प्रारंभ होता है। अब बात की गई है बालक के सामाजिक विकास की। देखिए बालक के कई प्रकार विकास होते हैं, लेकिन यहाँ पर सामाजिक विकास की बात की गई। तो सामाजिक विकास कब से प्रारंभ होता है, तो बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद जो है बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसे कहा गया है। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपका, प्रतिद्वंदात्मक। तो प्रतिद्वंदात्मक शब्द आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिक यानी कि अवस्था जो है बाल्यावस्था को ही कहा जाता है, यानी जैसे आप क्रिया करेंगे बालक वैसे आपका प्रतिक्रिया करता है। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था आपकी बालकाल को कहा जाता है, यानी बाल्यावस्था पर। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है। यानी किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक विकास में किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है, तो वह आपके व्यक्ति और उसका वातावरण हो जाएगा। यानी कोई भी बालक है उसका संज्ञानात्मक विकास जो है किस क्रिया पर परिणाम होता है, तो व्यक्ति और उसके वातावरण पर। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास का, आर्थिक विकास या मानसिक विकास। तो पियाजे ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सभी लोग कमेंट करें यहाँ पे कौन सा सिद्धांत होगा, सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर आइए देख लेते हैं। अगर आप लोगों से बन रहा है दोस्तों कमेंट आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि जहाँ पर गलती कर लेंगे चलेगा, एग्जाम में आपका गलती नहीं होना चाहिए। तो पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, संज्ञानात्मक सिद्धांत, संवेगात्मक, आर्थिक, मानसिक विकास। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मानसिक विकास हो जाएगा। देखिए बहुत से बच्चे संज्ञानात्मक विकास भी समझेंगे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो है
आपका मानसिक विकास होगा। दो ऑप्शन पे कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ज़्यादा ऑप्शन कौन सा होगा, पहला होगा या चौथा होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मापन की भूमिका है। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मापन से संबंधित है। देखिए, वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना या निम्नानुसार संख्या प्रदान करना, ये तीनों जो ऑप्शन है मापन की भूमिका निभाएंगे या मापन की भूमिका है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख रहे हैं। प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन को जो आंसर दे लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सही आंसर देते हैं, उनका भी ये सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आप जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनमें ये क्वेश्चन सम्मिलित किए जाते हैं। प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो यह कथन किसका, यह कथन कोठारी कमीशन का है। कोठारी कमीशन का कथन है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो यह आपका कथन कोठारी कमीशन का है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यानी कि आपका यह निगेटिव प्रश्न आ गया। प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक 30 क्वेश्चन पे 1 से 2 निगेटिव क्वेश्चन रहेंगे, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं, देखिए शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, यह मूल्यांकन की विशेषता है। निर्णय देना तो मूल्यांकन ही है। मूल्यांकन मतलब पता करना, ये तो निर्णय देना कि बालक कितना स्कोर कर रहा है, कितना इसके मूल्यांकन में कितना परिपक्व हुआ है बालक, कितना नहीं हुआ, कितना कमज़ोर है, ये सब क्या हुआ, मूल्यांकन पर ही पता चलता है। तो निर्णय लेना भी मूल्यांकन की विशेषता हो जाएगी। मापन के मापदंड बनाना है, तो ये भी आपका मूल्यांकन की विशेषता है। लेकिन मापन परिणाम की व्याख्या, अब मापन की परिणाम की व्याख्या करना, यह मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या यहाँ पे दिया गया है, बाल केंद्रीय शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। दोस्तों, बाल केंद्रीय शिक्षा द्वारा क्या संभव हो सकता है, पहले ये जानते हैं। तो पाठ्यक्रम में सुधार करना, यह संभव है। बालक के मानसिक स्थिति के अनुरूप ध्यान देना, ये भी संभव है। लेकिन जो संभव नहीं है, जब ये दो चीज़ें संभव है तो इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता। तो प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, यह आपका क्या है, संभव नहीं है। बाल केंद्रीय शिक्षा द्वारा, देखिए बाल केंद्रीय शिक्षा है, तो प्रश्न क्या है, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, तो यह आपका संभव नहीं हो सकता। क्योंकि यह बाल केंद्रीय शिक्षक है तो आपको प्रत्येक बालक के पृथक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जाना चाहिए, ये संभव ही नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन हेर फेर हैं, समझने वाली बात है, इसलिए बोल रहा हूँ ये हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें बालक का विकास हो सके। अब यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन को, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ऐसे वातावरण का निर्माण करें। अब वातावरण में बालक के प्रगतिशील शिक्षा की बात करें जिसमें बालक का क्या विकास हो, तो प्रगतिशील शिक्षा में आप देखिए शारीरिक हो नहीं सकता, सांस्कृतिक हो नहीं सकता, तो उपरोक्त सभी भी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सेकंड होगा, सामाजिक विकास। क्या हो जाएगा, जिसमें बालक का सामाजिक विकास हो सके। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मॉन्टेसरी प्रणाली की जन्मदात्री कौन है। यानी कि मॉन्टेसरी प्रणाली की जन्मदात्री कौन है, क्योंकि जन्मदाता नहीं, ये महिला है, फीमेल है, इसलिए यहाँ पे जन्मदात्री लिखा गया है। तो आपके मारिया मॉन्टेसरी हैं, सभी लोग जानते हैं, इन्हीं के नाम से ही अपने नाम से इन्होंने प्रणाली चलाई आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में बालक के आकार का प्रत्यय स्पष्ट होता है। यानी बालक के जो आकार होता है वह किस अवस्था में उसके आकार का प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है। प्रत्यय मतलब क्या होता है, किसी शब्द में प्रत्यय क्या लगता है, बाद में लगता है। तो आकार का आप लोग समझ सकते हैं प्रत्यय का यहाँ पे। तो जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है, बालक की आयु जो है 3 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, तो बालक के आकार का प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है, 3 वर्ष पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इन तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। यह किसका कथन है? तो ये आपके स्किनर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों नोट्स PDF फाइल चाहना है तो टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की नोट्स PDF फाइल एकदम फ्री में प्रोवाइड करा दी जा रही, क्योंकि हम बात करते हैं राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन आपका किसका है? विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए दोनों सेम है, तो दोनों आपके स्किनर के कथन है, दोनों सेम है आपके, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, हैडी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ होता है? किसके अनुसार? हैडी कमेटी एक बनाई गई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट के अनुसार जो है बालक जो है 11 वर्ष के आयु में, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक के नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। कितने वर्ष की आयु में? 11 से 12 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्ध कितनी होती है? तो 0 से 24। जड़ मतलब कुछ भी नहीं, जड़ बुद्धि, तो जड़ बुद्धि बालक की लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्ध, तो 0 से 24, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी विद्वान क्रेचमर ने अपनी पुस्तक फिजिक्यू एंड कैरेक्टर में शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताएं? तो शरीर रचना के आधार पर जर्मनी के विद्वान क्रेचमर है, इन्होंने अपनी पुस्तक में 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताएं? 3 प्रकार। आगे आने वाले क्वेश्चनों में बताएंगे कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में भाषा विकास की असमानता क्या दर्शाती है? और भाषा, देखिए बालक कई प्रकार के होते हैं, यानी कि यही तो पूछा गया प्रश्न कि बालकों में भाषा विकास की जो भाषा विकास होता है उसमें असमानता क्या दर्शाएगी? शारीरिक भिन्नता। देखिए भाषा में शारीरिक नहीं आएगा तो उपरोक्त सभी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, संवेगात्मक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है बालकों में भाषा की असमानता क्या दर्शाती है? व्यक्तिगत भिन्नता दर्शाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट कैसा लगे एक बार फीडबैक जरूर दीजिए। और बेहतरीन क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन, इससे और अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ये केवल हमारे लिए मोटिवेशन होता है, यूट्यूबर के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए एक मोटिवेशन होता है कि ज़रूर पब्लिक यहाँ पे ऑडियंस और या कि सभी स्टूडेंट हमें पसंद कर रहे हैं, तो हमें और से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लाना पड़ेगा। तो बस ये मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि हमारा टारगेट आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों का सपना, आप लोगों के परिवार का सपना, बहुत ही वर्षों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ज़रूर यहाँ पे प्लेलिस्ट एक बार चेक करें, सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। तो सभी मित्रों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद।